हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आदेश के अनुसार, आप लोगों का कमेंट्स के अनुसार मैंने इस वीडियो में स्विमिंग पूल का बिजनेस का लाइसेंस के बारे में संक्षिप्त मतलब सरल भाषा में सब कुछ जानकारी देने आया हूं। दोस्तों, प्लीज आप ये वीडियो देखोगे ना, स्विमिंग पूल का बिजनेस आपको करना है तो मतलब आंख बंद करके आप करोगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा उस बिजनेस में, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस है जो महीने में लाखों रुपए, लाख रुपए ने लाखों रुपए आप कमा सकते हो। वैसा बिजनेस में लाइसेंस का कितना बड़ा रोल है, आपको ये बताने के लिए, लाइसेंस के बारे में सब कुछ समझाने के लिए, लाइसेंस के बारे में सब कुछ जानकारी देने के लिए इसी एक वीडियो में स्पेशली लेके आया हूं। दोस्तों, प्लीज ये वीडियो को ना आप अंत तक देखोगे, आपको कोई भी तरह का जो डाउट नहीं रहेगा। वो बिजनेस आपको करना है, जो स्विमिंग पूल का बिजनेस करना है। तो बहुत दिन से मेरे भाई लोगों का बहुत कमेंट्स आ रहा था कि यार स्विमिंग पूल का बिजनेस के बारे में तो आपने बताया, सब कुछ जानकारी दिया है बिजनेस के बारे में, तो उसमें ना आप लाइसेंस के बारे में पूरा क्लियर नहीं बताया। उसमें क्लियर इसीलिए नहीं बताया था दोस्तों, मैंने मतलब लाइसेंस के बारे में उसमें बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा मतलब बहुत लंबा होता था, आप लोगों को बोर हो सकता था। इसलिए उस वीडियो में मैंने मतलब लाइसेंस के बारे में इतना क्लियर नहीं बताया जैसे इस वीडियो में मैंने बता रहा हूँ। आपको स्विमिंग पूल का बिजनेस करना है, लाखों रुपए कमाना है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमाना है, तो ये बिजनेस मतलब ये वीडियो भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जो लोग वो स्विमिंग पूल का बिजनेस आइडिया का मेरा इसी चैनल पे एक वीडियो है, वो लोग जो भी नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, और साथ में ये भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट वीडियो दोस्तों, एक ही बिजनेस आइडिया के लिए। इसलिए प्लीज आप ये वीडियो देखना मत भूलिए। लाइसेंस के बारे में सब कुछ जानकारी मैंने क्लियर सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, आप इस बिजनेस में मतलब ये वीडियो में मैंने ऐसे 7-8 पॉइंट लेकर आया हूं, वो पॉइंट के साथ मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस बिजनेस करना है तो। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। जो आज के जो 7-8 पॉइंट क्या है पहले वो समझते हैं, बाद में आपको पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि यार हम लाइसेंस लाइसेंस क्या होता है। पहला पॉइंट है कि लाइसेंस क्या होता है, मैं उस संक्षिप्त तो पूरा सरल भाषा में आपको समझाऊंगा क्या क्या है, और हम लोग लाइसेंस क्यों ले। सेकंड पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कि लाइसेंस का महत्व क्या है इस बिजनेस में, इंपॉर्टेंट क्या है लाइसेंस का इस बिजनेस में स्पेशली, ठीक है। और चौथा ये है कि दोस्तों, लाइसेंस इस बिजनेस में कितना टाइप का लाइसेंस होता है, और लाइसेंस कहाँ कहाँ से लिया जाता है, और लाइसेंस कौन सा होता है, सब कुछ तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने सरल भाषा में समझाऊंगा। और लास्ट में एक मेन इंपॉर्टेंट बात है पूरा लाइसेंस के बारे में, पूरा इस वीडियो का वही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है लाइसेंस लेने का फायदा क्या है, और लाइसेंस नहीं लेने का मतलब फायदा और नुकसान क्या है लाइसेंस लेने का या नहीं लेने का बारे में। ये 7-8 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। ये बिजनेस में मतलब लाइसेंस के बारे में आप ये बिजनेस करोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, आप बिंदास कर सकते हो, आप सालों में करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, ये बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखना मत भूलिए। दोस्तों, बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आपका लाइक का इंतजार जरूर रहेगा दोस्तों इस वीडियो में मेरे को, क्योंकि ना मैंने ये बिजनेस आइडिया बहुत दिन से मेरे भाई लोग जो मुझे कमेंट्स कर रहा था लाइसेंस के बारे में बताओ करके, लेकिन मैंने ऐसे हवा हवा में आपको बताना नहीं चाहता था जो बिजनेस आइडिया। इसलिए मैंने जितना भी लाइसेंस देने वाला जो भी ऑफिसेस है, जो भी डिपार्टमेंट है, वहां पे खुद वर्बली जाके उनसे मैंने पूछताछ करके पूरा डिटेल्स मैंने लेकर आया हूँ, पूरा सर्च करके लेकर आया हूँ। इसका मतलब आप इजी बात है कि आप खुद सोच लीजिए कि मैं कितना मेहनत करके लाया हूँ। इसलिए आप मेरा ये मेहनत आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक तो बनता है दोस्तों, अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो पहला पॉइंट ये था कि मतलब लाइसेंस क्या है। इजी सी बात है, लाइसेंस वो होता है दोस्तों अपना जो भारत सरकार ने, कोई भी देश में हर अलग अलग देश में अलग अलग जो भी सरकार है, जो भी अपना देश की मैं बात करूंगा, अपना भारत सरकार ने आपको ये बिजनेस करने के लिए जो अनुमति दिया है, जो अप्रूवल दिया है, जो परमिशन दिया है, उस लेटर को हम लोग लाइसेंस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग लाइसेंस क्यों ले भाई।
अपना पैसा है, हम लोग पैसा का खर्चा करके हम लोग जो स्विमिंग पूल बनवा रहे, अपना रिस्क बना रहे, तो हम लोग लाइसेंस क्यों ले? ये आपका सवाल हो सकता है। ठीक है, हम लोग लाइसेंस इसीलिए लिया जाता है दोस्तों, भारत सरकार के अनुसार, मतलब अपना देश के कानून प्रकार से हम लोग जो भी बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पर्सनल हो या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलके आपको जो भी बिजनेस करना हो, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आपने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया, आपने लाइसेंस नहीं लिया, उसका फायदा नुकसान के बारे में मैं आगे आपको क्लियर समझाने वाला हूं। ये क्वेश्चन का आपको आंसर ना आगे आपको जो मैंने बता रहा हूं, जो लास्ट का जो अपना पॉइंट है, फायदा क्या है नुकसान क्या है, वो आप पॉइंट देखोगे सुनोगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी लाइसेंस लेने का और एक फायदा ये है कि आपको ना, आपके पास पैसे की कमी है तो लाइसेंस के ऊपर आपको गवर्नमेंट के तरफ से, जो बैंक में जो एमएसएमई के थ्रू हो या कोई भी बैंक में क्यों ना हो, आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। आपको ये बिजनेस इंप्रूव करना है, ग्रो करना है तो। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि दोस्तों लाइसेंस का महत्व क्या है इस बिजनेस में। ये बिजनेस में लाइसेंस का महत्व क्या है? लाइसेंस का महत्व बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। रोल इसलिए कि आप ये बिजनेस ना कस्टमर के साथ मिलके कर रहे हो। कस्टमर के साथ मिलके मतलब कस्टमर यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर को आपने क्या फैसिलिटी दे रहे हो, क्या उनका सेफ्टी के बारे में आप क्या कर रहे हो, उनका फैसिलिटी के बारे में क्या कर रहे हो, ये सब कुछ बातें वो लाइसेंस में, जो अग्रीमेंट में जो पॉलिसी के अंदर आता है दोस्तों। इसीलिए ये पॉलिसी के अनुसार आपको ये बिजनेस करने में, आपको इस लाइसेंस लेने में, ये बिजनेस में बहुत ही जरूरी है। आप सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या लगा रहे हो, लोगों का सेफ्टी के बारे में आपने क्या सोचा, लोगों का फैसिलिटी के बारे में क्या सोचा, और ये आपने सब कुछ जो पॉलिसी के अंदर, जो अग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार आप है, तो डिसिप्लिन से आप है, तो कोई भी आपका कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता आपका बिजनेस में। जर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो कोई भी आके आपके साथ इंटरफेयर कर सकते, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या नियर पुलिस स्टेशन वाले क्यों ना हो या ट्रैफिक पुलिस वाले क्यों ना हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपका बिजनेस के अंदर इंटरफेयर कर सकते। शायद आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो लास्ट का पॉइंट में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। आज का जो चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, इस बिजनेस में कितना टाइप का लाइसेंस होता है। दोस्तों इस बिजनेस में ना आपको 7 से 8 टाइप का जो लाइसेंस है मैंने क्लियर समझाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। 7-8 लाइसेंस मैंने बोलने के बाद आप ना बहुत आसानी से 7-8 लाइसेंस आप ले सकते हो, बड़े आराम से ले सकते हो। इसमें कोई झंझट नहीं होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने क्लियर आपको समझा रहा हूँ। और कौन सा लाइसेंस लेना है, कहाँ कहाँ से लेना है, वो भी मैं बताऊंगा, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैंने आपको क्लियर बताऊंगा। इसीलिए आपको ये 7-8 लाइसेंस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बड़ा आसानी से आप ले सकते हो। आप आगे का पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि कौन सा लाइसेंस कहाँ कहाँ से हमको लेना है। ठीक है दोस्तों, पहला मेन ये है, आपको ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से नहीं, उससे पहले आपको, आपका गांव हो, आपका गांव में ये बिजनेस कर रहे हो, शहर में कर रहे हो या तहसील में, जो भी आपका नियरेस्ट, जहाँ पे आप तहसील से, जो शहर से जहाँ से कर रहे हो, आपका वहाँ पे पट्टन पंचायत या पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका तो होंगे होंगे, उनसे आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उनसे आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पंचायत के तरफ से या नगर निगम तरफ से या महानगर का पालिका की तरफ से कोई दिक्कत नहीं करके वो लोग एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको दे देगा, वो ईजी से आपको मिल जाएगा। अब जैसे आप नगर पालिका में, पंचायत में आप जाओगे, वहाँ का एक ऑफिसर आपके साथ आएगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेगा, उसी समय आपको एनओसी दे देगा, आपका सब कुछ सही है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका नियर पुलिस स्टेशन से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। नियर पुलिस स्टेशन भी लोगों के साथ आपने क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो उनको, और सेफ्टी के बारे में आपने क्या क्या सोच के क्या क्या इक्विपमेंट लगाया है आपका स्विमिंग पूल में, वो आके चेक करेगा, आपको उसी समय वो भी एनओसी दे देगा। ये भी झंझट खत्म है दोस्तों। और दूसरी बात, फायर ब्रिगेड ऑफिस से भी एक एनओसी लेना पड़ेगा। कहीं आपका स्विमिंग पूल में शॉर्ट सर्किट के तरफ से इससे जो भी आग लग गया तो वो उनका मदद आप
उसी समय ले सकते हो, इसलिए उनका मतलब ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर आपको लेना पड़ेगा एनओसी, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सब स्विमिंग पूल में पानी तो है ही है, तो आपको आग लगने का चांसेस कम ही रहता है। फिर भी जो शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक जो फायर होता है, इलेक्ट्रिक फायर में फायर ब्रिगेड आपको मदद कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए उनसे आप एनओसी लेना मत भूलिए दोस्तों। चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो स्विमिंग पूल जो मेन रोड का जो सट के है, मतलब मेन रोड से किनारे पे आपका स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर आपका स्विमिंग पूल पे आएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसीलिए आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेने के लिए आप जाओगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कोई भी कांस्टेबल हो या कोई भी ऑफिसर हो, आपका स्विमिंग पूल आके वो सर्च मतलब सर्च करेगा, चेक करेगा जो रोड से आपका कितना दूर है। जो स्विमिंग पूल रोड से थोड़ा दूर है तो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं, और जो नज़दीक है तो वो लोग तो कुछ ट्रैफिक के बारे में कुछ सोचेंगे, सोच के आपको परमिशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड लाइसेंस ले चुके हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ट्रैफिक पुलिस वालों को। और दूसरी बात है कि आप रोड से, आपका मेन रोड से स्विमिंग पूल थोड़ा ज़्यादा ही दूर है, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना पड़ेगा। मतलब आपका जो से जैसे दो टाइप का जो स्विमिंग पूल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था बिजनेस जो उस वीडियो में। आपने जो पानी जो रिफिल कर रहे हो, जो पानी आप भर रहे हो स्विमिंग पूल में, वो पानी एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप पानी आप निकाल के नया पानी आपको डालना पड़ेगा। आप निकाला हुआ पानी जो प्रदूषण रहता है, वो पानी आप बाहर में गटर में नाला में आप छोड़ रहे हैं, तो उसको ना वातावरण को जो प्रदूषण हो सकता है, इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। जरा आपने आपका स्विमिंग पूल में एक फिल्टर करने का जो मशीन आपने इंस्टॉल कर दिया, तो वो जो पानी ना रिसाइकलिंग करके आप बार बार यूज कर सकते हो, वो पानी बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस समय में आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो मोटर लगा चुका है जो फिल्टर करने वाला, जो रिसाइकलिंग करने वाला, इसलिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं। वो ज़रा आपने मोटर यूज़ कर रहे तो एनओसी देने में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को कोई दिक्कत नहीं आपको देने में। उसके बाद मेन बात है कि आर्किटेक्ट से आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आर्किटेक्ट वो होता है दोस्तों, आपने जब स्विमिंग पूल का जो स्ट्रक्चर बना रहा था, पहले फाउंडेशन से लेकर जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम चालू था, स्विमिंग पूल का जो काम चालू था, उस समय मैंने उस वीडियो में क्लियर बताया हूँ कि एक आर्किटेक्ट या एक इंजीनियर को सामने रख दीजिए, वो अपना प्लान के अनुसार, अपना एक्सपीरियंस के अनुसार आपका स्विमिंग पूल वो बनवा के दे देगा पूरा। उनसे वो लोग उसने कैसे कैसे बनवाया करके उसने एक सर्टिफिकेट दे देगा आपको। मैंने सब सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, सब फैसिलिटी का ध्यान में रखते हुए, सभी मोटर चेक करते हुए, सभी चीज़ चेक करके मैंने ये सब बनवा के दिया हूँ इनको स्विमिंग पूल करके, उसने एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देगा आपको। वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेन जो आजकल बहुत सारे जो ट्रेंडिंग में लाइसेंस ये है कि वो भी स्पेशली स्विमिंग पूल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी लाइसेंस लेना आजकल बहुत ज़रूरी है। पहले जो बहुत साल से, अभी अभी 5-6 साल पहले जो भी स्विमिंग पूल जो चल रहा है, वो लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है, क्योंकि ये ना अभी अभी शुरू हुआ है। जो कोरोना के बाद स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों ने एक रूल बनाया कि जहाँ पे भी जो भी स्विमिंग पूल जो भी बना रहे उसके लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का लाइसेंस होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसीलिए कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो आप हर स्कूल में, मैंने उसमें एक ऑप्शन बताया था आपको, पैसे कमाने का भी तरीका बताया था। जो स्कूल कॉलेज और जो ट्रेनिंग अकेडमी जो होता है, वो बच्चे लोगों को भी आपका जो स्विमिंग पूल में लाके उनको ट्रेनिंग दे सकते हो एक ट्रेनर के थ्रू, ठीक है। आप वैसे जिसको भी आपको लाना है, पैसे आपको इनकम बढ़ाना है, तो उनको आपको लाना पड़ेगा। लाना है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि वो जो भी बच्चे लोग आते हैं उनको तैरना नहीं आते, आपने वहाँ पे ट्रेनर का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा क्वालिफाइड ट्रेनर, एक्सपीरियंस ट्रेनर आपके पास है करके आप दिखा रहे हो, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आपको लाइसेंस देने में।
मुझे दोस्तों ये बताए कि ये 7-8 लाइसेंस में आपको किसके पास कौन सा लाइसेंस लेने में दिक्कत हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मुझे तो नहीं लगता है कोई भी किसी से भी दिक्कत होता है कि पहली बात दिक्कत किसी को भी नहीं है, इसीलिए कि आप आपके स्विमिंग पूल में सब कुछ सेफ्टी का मेन ये होता है दोस्तों, लोगों का सेफ्टी के बारे में आपने क्या-क्या कर रहे हो। सेफ्टी के बारे में मैंने 1-2 बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि जिसको तैरना नहीं आते उनके लिए आपने ट्रेनर रखे हो, ठीक है? और जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, जो जो पानी से जो ऊपर से जो बच्चे लोग जो कूदता है, जैसे जो भी है इक्विपमेंट आपने जो लगा रखे हैं, वो सब सेफ्टी में है या नहीं, ये आपको देखना है। हर 2-3 महीने में आपका सेफ्टी का जो आपको सर्विसिंग करना है, जहाँ से थोड़ा बहुत टूटा-फूटा है, जो भी है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। और लाइट बिजली का जो जो भी मोटर है ये सब है वो पूरा कवर्ड होना चाहिए, ऐसे खुला वायर गियर कहीं पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लोगों का फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए आपको बैठने के लिए चेयर गियर अच्छे खासा होना चाहिए, और उनके लिए चेंजिंग रूम होना चाहिए, उनके लिए रेस्ट रूम होना चाहिए। ये सब बातें आपने ध्यान में रख दिया तो आपको ये सब लाइसेंस देने में किसी को भी, कोई डिपार्टमेंट वालों को भी कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, फिर भी आपका मन पे जो भी सवाल है तो। अभी नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, आपको जो ये सब लाइसेंस लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना है, डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनओसी लेने में, लाइसेंस लेने में। उसके लिए दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आता है, आधार कार्ड आता है, राशन कार्ड आता है, पासपोर्ट आता है, वोटिंग कार्ड आता है, जो लाइट बिल का आता है या टेलीफोन बिल आता है, ये सब एड्रेस प्रूफ आपके पास है। इसमें से कोई भी एक तो भी आप लाइसेंस लेने के लिए भी लेंगे। उसके साथ आपको जो आईडी प्रूफ में जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, हाँ, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटिंग कार्ड है, ये सब आपका आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। ये आइडेंटिटी प्रूफ है, इसमें से कोई भी एक तो भी आप लेने के लिए तैयार हो। उसके साथ डोमिसाइल मतलब एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड तो लगेगा, राशन कार्ड तो ही है, सब कुछ यही सभी डॉक्यूमेंट है। आपको जो पढ़ाई का कोई लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी ऐसा कुछ है तो वो भी आप लगा सकते हो, आपका पढ़ाई का अहमियत आप दिखा सकते हो पढ़े लिखे हो करके, ठीक है दोस्तों। यही सब छोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट है ये सब तो सबके पास होता ही है। यही सब डॉक्यूमेंट उसके लिए लगता है, जो सभी लाइसेंस लेने के लिए। अभी नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, लाइसेंस का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। ये बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस का, जो लाइसेंस के बदले में, ठीक है दोस्तों। लाइसेंस लेने का फायदा क्या है, उसका पहला पॉइंट ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपने लाइसेंस लिया है ये बिजनेस करने में, आप कानूनी प्रकार बहुत सही हो, मतलब कानूनी प्रकार आप बहुत सही काम कर रहे हो, क्योंकि लाइसेंस लेके, क्योंकि कानूनी प्रकार जो भी बिजनेस आपको करने जा रहे हो लाइसेंस बहुत जरूरी है। तो आपने लाइसेंस लिया सभी प्रकार का, सभी से एनओसी लाइसेंस सब कुछ लिया, तो आप कानूनी प्रकार बहुत सही हो, ठीक है। उसमें नुकसान ये है कि आपने इस बिजनेस के लिए लाइसेंस नहीं लिया तो आपने कानूनी प्रकार आप अपराध कर रहे हो। क्योंकि अपराध इसीलिए होता है, आप बोल सकते हो यार अपराध क्या कर रहा हूँ, मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ लगा हुआ है, तो मैं तो सही हूँ, मैं अपराध कैसे कर रहा हूँ। अपराध इसलिए कि आपने लोगों को, वहाँ पे कस्टमर बहुत सारे आ रहेंगे, उनके साथ उनका जान के साथ खिलवाड़ा करने जैसे हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो भी आपको एनओसी दे रहे, जो भी आपको लाइसेंस दे रहे, ये सब कुछ चेक करके दे रहे, सब सही है तो ही दे रहे, ठीक है दोस्तों। उनका जान के साथ खिलवाड़ा हुआ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा जो लाइफ में, इसीलिए लाइसेंस इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अभी फायदा का दूसरा नंबर का मैं पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, आपने लाइसेंस ले रहे हैं तो उस लाइसेंस में अग्रीमेंट रहता है, अग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कुछ पॉलिसीज होता है, कुछ डिसिप्लिनरी होता है। वो सब पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या पॉइंट है वो सब आप फॉलो कर रहे हैं तो आप आपकी जगह बिल्कुल सही हो, चाहे आपका जो स्विमिंग पूल में कुछ भी इंसिडेंट एक्सीडेंट क्यों ना हो तो भी आप आपके जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो लाइसेंस का टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप बिल्कुल सही हो। इसीलिए आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा जो कानूनी प्रकार जो होना चाहिए। ये फायदे की बात है। नुकसान की बात यह है दोस्तों, आपने लाइसेंस ही नहीं लिया तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसिप्लिन पॉलिसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं रहेगा। आप उस आपका जो बिजनेस में, जो आप स्विमिंग पूल का बिजनेस में किसी को कुछ हुआ, भगवान ना करे कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ, तो आपको बचाव के लिए कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों।
क्योंकि पहली बात यह है कि आपने कानूनी प्रकार अपराध ये कर रहे हो कि लाइसेंस नहीं लिया है, और नहीं लिया तो आप चला रहे हो, कुछ हुआ वहां पे तो आपको बहुत बड़ा जो लाइफ के साथ बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे बात की। लाइसेंस लेने का फायदा जो तीसरा नंबर पॉइंट ये है दोस्तों, आपने प्रॉपरली लीगली जो गवर्नमेंट का रूल्स के अनुसार आपने जो जहां जहां से आपको जो मैंने बताया था ये सब जो एनओसी और लाइसेंस आपने लिया है, तो आपको आपका बिजनेस करने में कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे बाहर का लोग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का क्यों ना हो, कोई भी आपको कोई भी तरह का जो परेशानी नहीं कर सकता, जो आप लीगली तौर पर सही हो, सब कुछ लाइसेंस लिया है तो। ठीक है दोस्तों, जर आपने नहीं लिया, नुकसान की पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो कोई भी आपका प्राइवेट सेक्टर का ऑफिसर क्यों ना हो, बाहर का लोग क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों ना हो, पुलिस लोग हो, ट्रैफिक वाला क्यों ना हो, कोई भी आपको कभी भी आके परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आप इलीगल से काम कर रहे हो, कानूनी प्रकार आप सही नहीं कर रहे हो। वो लोग अपना घूस के चक्कर में हो, चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई भी आपके कभी भी आपको परेशान कर सकता है, चाहे पैसे का डिमांड रख के या कुछ भी धमका के, कुछ भी करके। इसलिए लाइसेंस इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो फायदे की बात कर रहा हूं, जो लाइसेंस का फायदा ये है, आपने जो रूल का एग्रीमेंट के अनुसार, जो टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार, जो भी पॉलिसी के अनुसार आप आपके जगह सही हो, आपका जो स्विमिंग पूल में सब कुछ इक्विपमेंट, सेफ्टी फैसिलिटी, बेनिफिट, सब कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो आपका स्विमिंग पूल में भगवान ना करे ऐसे कुछ भी हुआ इंसिडेंट, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, तो भी आपको मेन बात यह है कि आपको बचाने के लिए लोग नहीं आएंगे दोस्तों, आपको बचाने के लिए यही सब सर्टिफिकेट, यही सब लाइसेंस, यही सब एनओसी ही आएंगे, क्योंकि कानूनी प्रकार आपने सब कुछ ले रखे हो, कानूनी प्रकार आप सही हो। सब ऑफिसर, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर आके वर्बली चेक करके आपको लाइसेंस दिया है, तो फिर भी कोई इंसिडेंट होता है, हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको बचाने के लिए यही सब लाइसेंस आएंगे दोस्तों, यही सब एनओसी आएंगे, बाकी कोई भी लोग नहीं आएगा। बहुत ज्यादा ये सब सर्टिफिकेट आपको सेफ्टी देता है, आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका कमाई के लिए। इसीलिए आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट तो ये सब लाइसेंस के लिए आपको पैसा खर्चा नहीं होगा, फिर भी कहीं भी थोड़ा बहुत पैसा महंगा मांगते रहता है गवर्नमेंट ऑफिसर, आप लोगों को मालूम है, फिर भी महंगा तो भी ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करके आपने ये सब लाइसेंस लिया, तो आप लाइफ टाइम के लिए आपका सेफ्टी आपका हाथ में रहता है, साथ में आपका फैमिली का सेफ्टी आपका हाथ में रहता है, क्योंकि आपको ही कुछ हुआ तो फैमिली वालों का क्या हाल होगा ये तो आप लोगों को मालूम है, इसलिए लाइसेंस लेना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, इसमें लाइसेंस नहीं लेके जो काम करने का जो नुकसान के बारे में मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जर उन जो लाइसेंस जो नहीं लेता है उनका स्विमिंग पूल में ऐसा कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है, तो दोस्तों 101% वो बंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो लीगली तौर पर कोई भी लेटर्स नहीं है, कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई भी अप्रूवल नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट से उसको परमिशन नहीं है, तो लीगली तौर पर कोर्ट से वो बंदा बचने का 101% चांस नहीं है। उस समय वो बंदे का लाइफ ना खराब हो सकता है। तो प्लीज आप ये सब फायदा का जो 4 पॉइंट बताया मैंने, नुकसान का 4 पॉइंट बताया, लाइसेंस के बारे में सब कुछ डिटेल में मैंने बताया, इसमें कहीं भी आपको डाउट है, कोई भी आपको सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये आपका लाइक से मुझे पता चलता है कि ये आपको कैसा लगा, जो इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, आपका लाइक से मुझे पता चलता है कि आपका अच्छा लाइक आया, तो हाँ मैं भी समझता हूँ यार, मैं भी इतना दौड़ भाग करके जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, मेरा भाई लोगों को अच्छा लगा, इसलिए लाइक आ रहा है, मुझे भी तसल्ली मिलेगा। मेरा तसल्ली के लिए तो मिनिमम आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, ये नहीं कि मेरा तसल्ली मत देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर भी जो भी डाउट है, जो भी सवाल है आपका मन पे, आप कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे के बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों। प्लीज आप लोग वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए